अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार। वर्तमान में पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 50 नया रसूलपुर से। अच्छा, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में वार्ड नंबर 50 में जो मेन तौर पे सामना करना पड़ता है? जो इस समय सबसे बड़ा परेशानी का कारण है वो हमारे यहाँ मुस्लिम क्षेत्र है मोहम्मदगंज। यहाँ लॉकडाउन का जो नियम कानून सोशल डिस्टेंसिंग का जो चल रहा है 1% भी पालन नहीं किया जा रहा है। बार बार प्रशासन को सूचना देना, बार बार कहने के बाद भी प्रशासन ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दुष्परिणाम ये आ रहा है कि मोहम्मदगंज में हज़ारों की संख्या में पूरे फिरोजाबाद का जनमानस मुस्लिम समाज का दिन भर ऐसे चलता है जैसे कोई मेला तमाशे में चल रहा है। वहाँ कुछ लोगों के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है, ठीक है, राशन वितरण करें, लेकिन कम से कम इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि यहाँ जो आवागमन है, 1 नंबर गली जो जैन मंदिर वाली गली है, उसमें हज़ारों आदमी ऐसे निकल रहा है कि पता नहीं कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति अगर इसमें पॉजिटिव आया तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि हमारा क्षेत्र इससे पूरी तरह प्रभावित होगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि हंडावाला बाग बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है और उस घनी आबादी वाले क्षेत्र में कई लोगों से पता करने पर यह मालूम हुआ है कि कई लोग ऐसे हैं कि जो सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयाँ प्रमुख मेडिकल स्टोरों से लेकर के खा रहे हैं। क्या उनकी सैंपलिंग को लेकर के आपका क्या कहना है? ऐसा हुआ था क्षेत्र में, जब बहुत ज़्यादा लोगों की सूचना मिली कि बुखार खांसी जुकाम जो वायरस चल रहा है, हमने प्रयास किया, लेकिन सरकारी अस्पताल में इसकी समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रही और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं ये अपने आप को इस समय बिल्कुल बंद किए हुए बैठे हैं। उस स्थिति में जो लोग दवाई खा रहे थे उनसे निवेदन किया जांच के लिए, लेकिन जांच की स्थिति जो जिला अस्पताल की है, मैंने 94 127 24 609 जो डॉक्टर साहब हैं कोरोना इस समय प्रभारी, उनसे बात की, मैंने उनसे निवेदन भी किया। मैंने कि सर यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि लोग इजीली अपनी जांच करा लें। कई बार उनसे बात हुई, लेकिन हर बार बोले ठीक है मैं भेजता हूँ, गाड़ी आती है और उन्होंने बस एक जिसका नाम लिखाओ एक चेक करा और उसके बाद हम उनको, जैसे भी हमारे यहाँ मुन्ना लाल गुप्ता ख़त्म हुए, उस गली के लिए हमने काफ़ी प्रेशर बनाया कि उस गली में 6-7 लोग बुखार से पीड़ित हैं। बहुत कहा, लेकिन उन्होंने किसी एक की भी जांच नहीं की। पता नहीं क्या दबाव है, जो जांचों का सफ़र है ये रुका हुआ है। अगर हमारे यहाँ जांच नहीं हो रही और उसके दुष्परिणाम अभी नहीं हमें दिख रहे, लेकिन आने वाले वक्त में उसके दुष्परिणाम दिखेंगे ही दिखेंगे। एक मामला संज्ञान में आया है कि आपके हुंडावाले बाग के नज़दीकी मोहल्ला कुरेशियान लगता है, उसमें 2 से 3 दिन पहले खुलेआम मीट की बिक्री की जा रही थी। क्या मामला है? ऐसा है, वहाँ मीट की बिक्री तो लॉकडाउन में 2-3 दिन के लिए बंद रही थी, लेकिन पूरी तरह से वहाँ लॉकडाउन खुला हुआ है, वहाँ खुलेआम मीट की बिक्री हो रही है और इसको प्रशासन को भी जानकारी में था, लेकिन प्रशासन ने अभी 3 दिन पहले आकर के छापामार कार्रवाई की। बहुत अच्छी कार्रवाई रही। जो दुकान थी उसको भी नष्ट कर दिया गया, जो उसमें माल था उसको भी नष्ट किया गया और जो दुकान विक्रेता उसके मकान को भी क्षति पहुँचाई है। तो इस चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद की जनता को या फिरोजाबाद के प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमारे जो शासन प्रशासन और माननीय मोदी जी और योगी जी की जो मानसिकता है वो स्पष्ट है कि कोरोना को हमें हराना है, लेकिन यहाँ पर किसी भी रूप में इसका अच्छा सा पालन नहीं किया जा रहा है। मैं ज़िले के दोनों जो डीएम साहब और कप्तान साहब हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक तो जांच में तेज़ी लाई जाए, जांच रोज़ाना कराई जाए, बढ़ाई जाए, जांच का दायरा बढ़ाया जाए, और दूसरी कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि जो कड़ाई से नियम पालन सोशल डिस्टेंसिंग का है उसको लागू कराया जाए, चाहे वो हिंदू क्षेत्र हो चाहे मुस्लिम क्षेत्र हो। अगर दुकान नहीं खोलनी है, रोड पर नहीं निकलने देना है, तो वो कोई क्षेत्र हो, मैं तो ये कह रहा हूँ पहले मेरे वार्ड से शुरुआत की जाए। मैं सहयोग करने तैयार हूँ। दुकान है गल्ला मंडी स्थित, वहाँ पे किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी समस्या आदरणीय यह आ रही है कि फिरोजाबाद में पूरे जनपद के अंदर
जनपद नहीं तो पूरे शहर के अंदर मुख्य मार्केट इस समय गल्ला मंडी बजरिया बना हुआ है, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय दिया गया है होलसेल दुकानदारों को, जो लोकल दुकानदारों को जिनके पास बने हुए हैं उनको माल अपना सप्लाई कर सकेंगे। अब होता क्या है कि फिरोजाबाद में या अपने मुख्य मार्केट में काफ़ी फुटकर दुकानदार भी आते हैं और वो कहाँ से आते हैं इसका कोई पता नहीं, लेकिन शहर के बीचों बीच मार्केट स्थित है तो वहाँ फुटकर दुकानदार भी आ रहे हैं और रिटेल दुकानदार भी आ रहे हैं और थोक के भी दुकानदार आ रहे हैं। अब शासन का कहना यह है कि जिन दुकानदारों के पास होम डिलीवरी के पास हो आपको उनको माल देना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है जब उनसे कहा जाता है कि आप अपना पास दिखाइए तो पास लेके कोई भी व्यापारी नहीं आता है। दूसरी बात कि फिरोजाबाद में पिछले 15 दिन पहले में आप देखिए कि फिरोजाबाद कंटेनमेंट जोन में आ गया था और फिरोजाबाद में प्रतिदिन 10, 12, 15, 20, 5, 7 डेली प्रतिदिन पॉजिटिव की रिपोर्ट फिरोजाबाद में आ रही थी। लेकिन 15 दिन के अंदर में आगामी 15 दिनों में यानी पिछले 15 दिनों में इतनी गिरावट आई है कि कहाँ से रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में शहर फिरोजाबाद दिखने वाला ऑरेंज जोन में आ गया और मालूम पड़ा कि 2 दिन पहले 7 पॉजिटिव और निकले, उससे पहले 4 निकले। तो इसमें मैं सबसे बड़ी लापरवाही फिरोजाबाद प्रशासन की मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे हिसाब से गड़बड़ चल रही है। मैं पिछले पूर्व में भी कई बार मीडिया के माध्यम से ये बात उठा चुका हूँ कि किराना व्यापारी जो होम डिलीवरी सर्विस पिछले 1.5 माह से कर रहे हैं, जो लड़के हॉट स्पॉट में भी जाके सप्लाई दे रहे हैं, उनकी भी एक बार पुनः जांच कराई जाए। अगर उनकी कोरोना पॉजिटिव जांच संभव नहीं है, उनकी थर्मल स्कैनिंग कराई जाए, जिससे ये साबित हो जाए कि ये कोरोना पॉजिटिव के लक्षण इनमें नहीं है। कम से कम निश्चिंत होकर वो अपनी सप्लाई को बरकरार रखें।